गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। आज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। सुबह के दिन स्लाइड गैप अप ओपनिंग के साथ नीचे के साइड आया और जो गैप था इसको क्लोज करके कई सपोर्ट नहीं ले पाया और सीधा नीचे जो 21,700 का सपोर्ट था उस लेवल पे आके एक बहुत ही शार्प रिवर्सल दिया, जहाँ पे फिर से एक 200 पॉइंट्स अपसाइड जाके कहीं ना कहीं एक फ्लैट क्लोजिंग दिया है। जहाँ पे वो खुला था उसी लेवल पे आके एक क्लोजिंग दिया है 21,850 के पास। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 21,850 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहा है। ऊपर के साइड 21,900 और डायरेक्टली 22,000 पे एक शार्प कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। कल एक्सपायरी भी है। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है बाई चांस भी तो एक शार्प मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड देखते हैं तो 21,800 और 700 अच्छा खासा सपोर्ट लेवल जैसे देखने को मिल रहा है विथ नेग्लिजिबल कॉल राइटिंग। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं, राइट, अगर हम सबसे पहले वन डे चार्ट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव कैंडल बना है आज के दिन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डोजी बनाया है और आसपास कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक क्लोजिंग लेवल देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी में। और एक मेजर सपोर्ट लेवल डायरेक्टली 21,500 550 के पास देखने को मिल रहा है, जहाँ से एक शार्प रैली ऊपर के साइड आया था। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है जब 21,800 या 21,700 के नीचे आता है। तो 21,700 से लेकर 21,500 थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है, जहाँ पे बहुत इंडिसिसिव या बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर हम फिर से 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं और एनालाइज करते हैं तो जो आज का क्लोजिंग स्विंग था ये एक वॉलेटाइल जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है तो इमीडिएटली ये जो 21,950 22,000 के पास जो एक रेजिस्टेंस है, ये एक लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव कर सकता है। जैसे ही ये लेवल के ऊपर निकलता है तो एक शार्प कॉल कवर देखने को मिल सकता है और इमीडिएटली निफ्टी 22,100 ब्रीच कर सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो ये जो लेवल है 21,700, ये लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए, जहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो 21,500 550 के पास ही अगला डिमांड जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने वन डे चार्ट में भी देखा कि ये जोन 21,700 से लेकर 21,500 तक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। ये 200 पॉइंट रीजन में काफ़ी इंडिसिसिव सिचुएशन बन सकता है। तो डायरेक्टली 21,500 लेवल एक सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो फिर से ये लेवल या ये जोन में थोड़ा सा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर शार्प बाइंग देखने को मिलता है तो ये लेवल आसानी से ब्रेक हो सकता है और निफ्टी ऊपर के साइड हायर लेवल्स या हायर रेजिस्टेंसेस ब्रीच कर सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है 21,700 के नीचे खुलता है या फिर इस लेवल में खुल के नीचे के साइड आता है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। अगर 21,700 के नीचे खुलता है तो फिर से एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 21,500 लेवल ही एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, राइट। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था सुबह के दिन। अगर हम चार्ट देखते हैं तो सुबह फ्लैट ओपनिंग देके थोड़ा सा ऊपर की साइड जाने की कोशिश किया, जहाँ पे ये जो जोन बना था या एक क्लोजिंग कंसोलिडेटेड जोन था सेकेंड हाफ में कल के ट्रेडिंग सेशन में, इस जोन का ब्रेकआउट दिया पर कहीं ना कहीं फेल होके यहाँ पे यहाँ एक इवनिंग स्टार बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, जहाँ से एक नीचे के साइड बहुत शार्प फॉल किया था बैंक निफ्टी। पर कहीं ना कहीं ये जो 45,800 लेवल के पास एक सपोर्ट लेके एक शार्प रिवर्सल दिया और ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का रैली ऊपर के साइड किया। और ये जो 46,700 का जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से नीचे आके कहीं ना कहीं 46,300 400 के पास एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 46,300 पे शार्प पुट राइटिंग के साथ क्लोजिंग दिया है, ऊपर के साइड 46,400 पे शार्प कॉल राइटिंग है। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक का ओआई देखते हैं तो ऊपर के साइड बना है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमको 46,500 पे देखने को मिल रहा है। तो हाई चांसेस है कि क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है मार्केट में, तो थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो 46,000 पे अगला मेजर पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में 47,000 पे है, जो एक और एक 600 700 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है कंपेयर टू निफ्टी, जहाँ पे ये जो जो सेकेंड हाफ का रेंज है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है या ये जो रेजिस्टेंस है 46,700 को ब्रीच करता है, या एक शार्प मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम क्लोजली देखते हैं तो ये लेवल को मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया और फेल किया है।
तो एक शार्प मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी डायरेक्टली ये जो 47,000 का जो कॉल रेटिंग देखा था हमने, ये लेवल एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो 47,200 और 47,500 लेवल्स एक मेजर रेजिस्टेंस की जैसे काम करेंगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल्स को ब्रीच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड आता है तो इमीडिएट सपोर्ट्स अवेलेबल है, यहाँ पे एक 46,000 का राउंड लेवल भी है जो एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग के साथ बैठा है। अगर इस लेवल का भी नीचे आता है तो ये जो आज का शार्प रिवर्सल जोन था 45,800, ये जोन भी एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है डायरेक्टली अबव 46,700, तो एक शार्प अपसाइड मूव या शार्प बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स है इस लेवल्स को ईजिली ब्रेक कर सकता है या ब्रीच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन आता है और ये जोन के अंदर खुलता है, फिर से ये जो लो है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस जोन के या इस लेवल के नीचे खुलता है तो डायरेक्टली 45,200 तक एक अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम वन डे चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट है 45,600 के पास, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आता है तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और बैंक निफ्टी फिर से इस लेवल का एक फॉल्स ब्रेकडाउन देता हुआ फिर से रिवर्सल करके ऊपर की साइड जा सकता है और ये जो गैप है इसको क्लोज कर सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।